अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अल्लामा नासिर मदनी साहब जो कि हर दिल अजीज़ हैं और यूथ के सबसे फेवरेट आलिम दीन हैं। लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, लोग इनके चुटकुले और सॉफ्ट और लाइटर नोट पर जो ये गुफ्तगू करते हैं दिल में उतरती है और मुआशरे की इस्लाह करते हैं। इन पर जो बदतरीन तशद्दुद हुआ पूरा पाकिस्तान उससे बखूबी आगाह है। मैं ये समझता हूँ कि ये नासिर मदनी साहब पर तशद्दुद नहीं, ये बल्कि इस्लाम और इस्लाम के फैलाने वाले हर उस आलिम दीन पर तशद्दुद है जो हक सच की बात करता है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो मुल्जिमान पकड़े गए, जिन्होंने नासिर मदनी साहब को ब्लैकमेल किया, अगवा किया, इनको बरहना करके इन पर तशद्दुद किया, वो अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। क्या कानून के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई क्या होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जिन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया, पुलिस ने भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके ताने बाने किसी कोरोना या किसी एक खानका से मिल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उस पर? ऐसे जो नाम नेहाद पीर हैं, क्या वो इसके खिलाफ हैं या वो इसके पीछे हैं या ये उनका कोई ज़ाती फेल था? जी देखें, लोगों के तो सबसे कसरत राय में यही कमेंट्स आ रहे हैं और लोग उनकी वीडियो भी साथ लगा रहे हैं और मुझे भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे धमकियाँ आई। मेरे व्हाट्सएप वो मौजूद भी हैं जो धमकियाँ, और वो नंबर भी मौजूद हैं, मगर मेरे सेट जो उन्होंने अपने कब्ज़े में मोबाइल लेकर रीसेट मारे मेरे सामने, और मेरा अल्लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल जो है उसको कब्ज़े में लेकर कुछ उन्होंने तकरीरें उसमें डिलीट करना चाहिए, जबकि वो जो है ना उसमें कामयाब ना हुए। और उन्होंने सारे पासवर्ड भी मेरे से कब्ज़ा में ले लिया, मेरे कैमरा मैन एडमन से रब्ता करके। और शामी साहब सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये कि उन्होंने मुझे ये लफ्ज़ बोला, मैं बैतुल्लाह के गुलाफ को पकड़ कर भी कह सकता हूँ। उन्होंने बोला आपसे पहले भी हम कितने लोगों की वीडियो बना चुके, कितने लोगों को मज़हब तब्दील करा चुके हैं और कितने लोगों से अपनी मर्ज़ी के बयान ले चुके हैं। अगर आपने ये कुछ किया, मीडिया से बात की या तो आपको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं, आपको लाहौर में शूट कर देंगे। तो क्या ये उन मुबैना पीर साहब के कहने पर वो सब कुछ करते हैं, ये उन्हीं के कहेंगे? देखें जी, इनके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह है। जैसे कि वीडियो भी वो चाचे शकूरे की भी आ चुकी है, वीडियो लोग देखते हैं, आंखें खुली हैं लोगों की, कान खुले, वो वीडियो सारी सुने। इदारे भी बैठे हैं अपने दफ्तरों में कंप्यूटर लेकर, और मुझे अपने इदारों पे, पाक फ़ौज पे और पाक पुलिस पे फुल यकीन है और 100% यकीन है कि इंशाल्लाह वो मेरे साथ इंशाल्लाह ज़्यादती नहीं होने देंगे। और लोगों की बातें जो आ रही हैं, राय खल्क़े खुदा नकारा जो आवाज़ अवाम की होती है ना, वो आवाज़ खल्क़े हाँ जी आवाज़ खल्क़ नकारा खुदा होती है। और ये बात जो लोग कर रहे हैं, ये मैं अभी ये बात करूंगा आपके कैमरे के सामने कि जो मुलज़म मेरे पकड़े गए उनकी पिक्चरें भी उस हस्ती के साथ वायरल हो रही हैं। सर आप नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम लेना। मैं नाम लूँगा जब उसका वक़्त आएगा। तो मुझे ये बताएं कि मुबैना तौर पर जो लोग भी उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ख़ास जो पीर साहब हैं, तो ये क्या पीर साहब के गुंडे हैं? आपको क्या लगता है? मैं तो किसी के गुंडे नहीं कहता, फ़िलहाल तो मैं उनको गुंडा कहता हूँ। और अगर उनके सामने जब बात वो स्टेटमेंट देंगे और जो उनके पीछे आएगा, मेरे सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे जब रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये राब्ते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बर वक़्त जब तफ्तीश में मुझे बैठाया जाएगा मेरी स्टेटमेंट के लिए, तो मैं सारे नाम ओपन कर दूँगा। सर लाखों लोग जब किसी एक शख्स के बैत होते हैं, उसके मद्दा होते हैं, उसके अकीदतमंद होते हैं, आपके भी बेशुमार अकीदतमंद होंगे, आप किसी को एक इशारा करें उठो और इस आदमी को चीर फाड़ दो और शायद वो चीर फाड़ दें, तो क्या ऐसी इजाज़त होनी चाहिए खानकाहों पर? ये तो तालीमात इस्लाम की नहीं है। मुझे आज कितने फ़ोन आए मेरे चाहने वालों के, जिनमें रिटायर अफसर भी और जिनमें तालिब इल्म जो मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा आप हमें इजाज़त दें तो जिसकी तरफ इशारा करें हम जो कहें करने के लिए तर। मगर मैंने उनको बोला ऑन दी रिकॉर्ड मीडिया में
کہ نہ میں اپنے ملک کی آئین کو چیلنج کر سکتا ہوں، نہ عدلیہ کو، نہ اداروں کو، نہ تھانوں کو، لوگوں کو، بلکہ میری سپیچ گواہ شامی صاحب میرے چینل میں کہ میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ یہ جنگل نہیں ہے، کسی کا بھی مسئلہ ہو تو وہ عدالت میں جائے، قانون ہاتھ میں مت لیں۔ اس لیے ان کے اگر لاکھوں میں تو میرے تو کروڑوں میں ہیں، اور ان کے اگر مذہبی ہیں تو میرے ان سے بھی زیادہ مذہبی لوگ ہیں، مجھے تو ہر فرقہ لبرل لوگ بھی سنتے ہیں۔ چلیں ہمیں کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے کہ آپ اس طرف نہیں جا رہے، آپ قانون کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کو ان کا نام لے کر وہ جو آپ نے کرونا کے حوالے سے ایک کلپ اپنے میں کہا کہ اب کرونا کو وہ ٹھیک کریں پھونکے مار کے، آپ کو کہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی یہ تو بات میں اب بھی کہتا ہوں کہ پٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھائے، وہ سونے دا کی فائدہ جڑا کن نو عورتیں سٹ دیندیاں نے، اسی نہیں لانا۔ اذان سے بات کریں گے، بات بھی نہ کیا کریں۔ اب آپ کو اپنے ایک ویڈیو کلپ میں جس میں آپ نے کہا کہ کرونا وائرس کا علاج اب وہ کیوں نہیں کر رہے، اب وہ کیوں نہیں پھونکے مار رہے، کیا آپ کو ان کا نام لے کر یا ان کی طرف اشارہ کر کے ان کے بارے میں بیان دینا چاہیے تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے چھپانے والی۔ پاکستان میں جو بھی مارکیٹ میں نیا آتا ہے، خواہ کوئی عورتوں دے پیٹ تے پلیٹ رکھ کے دم کرے، خواہ کوئی پھونک مار کے کرے، جدو چیز مارکیٹ چ آ گئی ہے تو پبلک دی زبان تے آ گئی، پبلک جو مرضی کہہ سکے۔ میں پبلک دے وچ پیغام دیتا ہے کہ انہوں تیارہ دیتا جائے، اور تیارہ دے اتنے بٹھا کے پوری دنیا دے ملک جڑے اجڑن دے نے تو کرونا وائرس واسطے پھوکا مارن، وہ سونے دا کی فائدہ جڑا کناں نو کھائے۔ وہ مثال بھی میں دیتی سی بھی پٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھائے۔ لہٰذا میرا پورے پاکستان دے دم والوں نو پیغام ہے کہ ہن دم کرو، ہن کوئی پھوک مارو، دنیا جناب بھجی پھر دی ہے، لوگ سلام لینا چھڈ گئے نے، ٹاٹا دوروں ٹاٹا ہون لگ پئی ہے۔ تو یہ اگر امت مسلمان واسطے انہوں نے پھونک نہیں مارنی تو کدوں مارنی ہے؟ تو سر آپ نے جب ان کو دم کی بات کی تو انہوں نے یکدم کر دیا یہ 4 لوگوں کی صورت میں؟ جی انہوں نے تو بعد میں انشاءاللہ میں لاؤنس کروں گا کس نے یکدم کیا، یہ وقت بتائے گا کہ کون کسی کو یکدم کر سکتا ہے۔ اب تو انشاءاللہ وہ آگے ایک ٹہرے میں، یہ جو ملزم پکڑے گئے ہیں یہ ڈیرہ ہے ان کا، اور یہ مجھے لے جانے والے ہیں۔ اصل ملزم وہ پیش کریں، میرا مطالبہ جو 8-10 لوگوں نے میرے پہ تشدد کیا ہے، اور ان کے پیچھے جو جن سے وہ گائیڈ لائن لیتے رہے ہیں وہ ایجنسیوں کے پاس لوکیشن آ جانی ہے، سارا کچھ۔ کس چیز سے کیا گیا آپ پر؟ جی میرے پاس مجھ پہ تشدد، ایک تو انہوں نے میرے سامنے استری گرم کی مگر انہوں نے مجھے لگائی نہیں، استری گرم کر کے ڈراتے رہے۔ دوسرا وہ پائپ تھے، اور پھر وہ بندوقوں کے آگے جو راڈ لوہے کی نالی ہوتی وہ، اور پھر وہ جو پلاسٹک کے کوڑے جو ہوتے ہیں، کوڑے بہت زیادہ، اور پھر وہ چھڑی میری گاڑی سے ایک نکالی جو میں جمعہ پڑھاتا ہوں جس کو پکڑ کر، وہ چھڑی بھی انہوں نے اس بات کی بھی انہوں نے حیا نہیں کی کہ آپ ایک عالم دین ہیں، سنت رسول آپ نے سجائی ہوئی ہے؟ اس میں ایک کو حیا آیا، اس نے وہ چھڑی جب میں نے کہا نا یہ ممبر رسول پہ میں پکڑتا ہوں، پھر اس نے وہ چھڑی پکڑ کے صاف کی، زمین پہ گری، تو میں نے اس کو بولا کہ اس کا ہی کو حیا کر لیں۔ سب سے شامی صاحب، یاسر صاحب آپ کو یہ بات میں بتانے لگا ہوں، خوفناک بات ہے کہ انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے یہ بات مجھے کی، میں بیت اللہ کے غلاف کو بھی پکڑ کر کہہ سکتا ہوں، اس میں میں اپنے سے کوئی لفظ نہیں کاؤنٹ کرتا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں آن دی ریکارڈ قیامت کو بھی اس کا جواب دے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں ہم نے بڑوں کی جو ہے نا مذہب تبدیل کرائیں، اور بڑوں کے موقف تبدیل کرائیں، اور بڑوں کی ویڈیو بنا کر ان کو چپ کرایا، تم تو شاہی کچھ نہیں۔ اچھا ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بندے نے آپ کو یہ بھی کہا تھا یہ سب کچھ ہم پیر صاحب کے آرڈر پر کر رہے ہیں، کیا ایسی کوئی بات ہوئی؟ وہ ذرائع لوگوں نے جو چاہیں آپ تک، آپ دعا کریں اللہ کرے وہ جب میں بیان دوں گا تو وہ سچے ہو جائیں۔ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا آپ اس کی تردید کرتے ہیں؟ میں ابھی اپنے کچھ ایسا ہے، میں ایسا بیان جو ہے نا اس ٹائم دوں گا جب میرے سامنے سارے میرے ملزم آ جائیں اور ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اور پھر میرے پاس جو معلومات ہیں جس نے یہ کرایا وہ میں انشاءاللہ سبھی سامنے لاؤں گا، اور میں وہ نام بھی یاد کر رہا ہوں جو ان کی بیک کر رہے ہیں، جو ان کی محنت کریں، وہ بھی میں انشاءاللہ وقت پہ
हो सकता आपके प्लेटफार्म से ही इंशाल्लाह लाओ जिन जिन लोगों ने आपको ऐलान मारा करूंगा। और जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, शनाख्त परेड हुई, आपने उन लोगों को पहचाना, वही लोग थे जिन्होंने आपको मारा था? मैंने तो अभी जो ना ये सोशल मीडिया पे जो पिक्चरें देखी हैं, मुझे तो अभी नहीं किसी ने भी कोई जो है ना दिखाए। जो कानूनी होगी कार्रवाई मुझे दिखाएंगे वो मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर मैं बताऊंगा। ये जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं पिक्चरें, ये 100% वही लोग। अच्छा, वही लोग हैं। और उनमें से एक शख्स जो है वो पीर साहब के साथ भी खड़ा हुआ है। बस वही देख लें कि आप इनके ताने बाने किन से मिलते हैं। सर, हमने नहीं देखना, ये आपने बताना है। आपको शक है, आप कोई कार्रवाई करेंगे? मैं तो कितने लोगों पे मुझे शक है, जिनमें ये भी हो सकते हैं। उन लोगों ने आपको तशद्दुद किया, बदतरीन तशद्दुद किया, स्त्रियां लगाने की कोशिश की, पाइपों से मारा, उससे पहले आपको होटल में खाना खिलाया। ये तो बड़े मुहज्जब और बदतमीज से मुझे शख्स लगे कि पहले खाना खिला रहे हैं। पहले मैं आपको उधर की भी बात बताऊं, उन्हां दी चोर मैनू नज़र आया कि वो लोगों को वीडियो नहीं सी बनान देंदे और लोगों को तस्वीर नहीं सिलवान देंदे, वेटरां नाल बदतमीजी। और मैं इंज लगदा सी उन्हें शराब पीती है। उस जेड़े बंदा जेड़ा लड़दा सी ना, मुल्ला गुजर, जेड़ा गिरफ्तार नहीं है जे, और वो मुल्ला गुजर किसी ने वीडियो नहीं सी बनान देंदा और कहंदा सी कि फेमस परसनैलिटी है ते इनू बड़े असी जनाब कीमतन इत्थे लियांदा है। और लाहौरों ही एक बंदे ने उन्हें सानू किडनैप कराया। कितने पैसे उसने आपको दिए थे अपने लाहौरों बुलाने के? मैनू पैसे छड़ के मैं ते ओदे नाम नू भी नहीं वाकफ, मैं ते सिर्फ अपने जेड़ा व्हाट्सएप ओदे ते लफ्ज़ लिखिया कि लंदन दा डिंगे दा बंदा है ते मेरा चाहने वाला, मैनू तो ओदा नाम ही नहीं याद सी, मैं तो भी नहीं लिखिया कि पैसों की केड़ी गल होनी सी। मदनी साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं, एक बंदा आपको जानता ही नहीं है, वो आपको मैसेज कर रहा है और आप इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको तो जाने नहीं चाहिए था, फिर आप चले क्यों गए? वो ऐसे आपकी भी तो गलती है। इस तरह मेरी गलती नहीं थी। मैं आपको बता दूं, मैं अजवा होटल तक अपने वो खारिया कैंट में शेर जान मेरा दोस्त है, जिसको वो लोग कह रहे हैं ना कि ये लड़का है, मैं उनकी तस्दीक कर दूं, वो शेर जान नहीं है जो जिसके पे लोगों ने दायरे लगाए हैं ना, वो लड़का नहीं, वो मेरा दोस्त है, अब भी दोस्त है। उसका मेरे से रब्ता नहीं अभी हुआ, उसका नंबर नहीं मेरे पास अब है। वो कहता उसके घर में सोता हूँ जब भी जाता हूँ, वो कहता आओ मेरे घर चले, मेरी वालदा ठीक नहीं है तो आप मेरे साथ चले, तो चाय भी उधर पीते, इनको भी ले आओ। मैंने बोला, कहते नहीं जी मेरी वालदा जो है ना उधर बैठी है तो आप आएँ। बस शामी साहब, मैं सिर्फ लफ्ज़ माँ बयान करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। मेरे बारे में मशहूर है कि माँ की शान जिसने सुननी इनकी सुने। बड़े बड़े बिगड़े बंदे रोने लग पड़ते हैं वो तकरीर सुन के। आप भी सुनना वो माँ की शान, आपको पता चलेगा कि मदनी साहब तो मैंने सुनी है, लेकिन ये बदमाश की शान, ये बदमाश ने अपनी माँ के नाम पे मुझे उधर धोखे में जो है ना ले गया। और जब माँ का वास्ता दिया, माँ भी, मेरी माँ बीमार, उसके लिए आपने दुआ करनी है, साथ जाकर उनके पास बैठाना है आपको। तो कितना बदबख्त है जो अपनी माँ को भी यूज कर गया इस मामले में। बस मैं लफ्ज़ माँ पे उसके साथ चले और उसको बोला मैं शेरजान को कि वो कहते जैसे इन्होंने इतने छड़ जाने, तो अगे पीछे गड्डियां उन्हें ला लियां। मदनी साहब से हमने गुफ्तगू की है। अब ये पूरे पाकिस्तान की फोर्सेस, हमारी एजेंसीज और जितने भी इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनके लिए एक टेस्ट केस है, इसको चैलेंज के तौर पर रहें। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। आज ये इनके साथ हुआ है, कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है, कल को ये आप में से भी किसी के साथ हो सकता है। कोई भी किसी को उठाकर किसी भी अंधेरे कमरे में ले जाएगा और तशद्दुद का निशाना बनाएगा, स्त्रियां गर्म करेगा, पाइपों से मारेगा, कोड़ों से उसको मारेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये जंगल का कानून नहीं है। इसमें मदनी साहब अलामाबाद में हैं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक हो, वो भी एक बात की चीज़ है। सबसे पहले इस पाकिस्तान के रिस्पेक्टेबल शहरी हैं, इनकी भी उतनी ही इज़्ज़त है जितनी का आम आदमी या किसी भी एक सर्वेंट या वज़ीर आज़म की होती है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। ये ऊँट किस करवट बैठेगा इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा। मदनी साहब, ये आप पर तशद्दुद नहीं, ये बल्कि एंटरटेनमेंट